हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने जर्नल एंट्रीज में सीखा था कि मॉडर्न अप्रोच के साथ जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती है, कैसे रिकॉर्ड की जाती है, राइट। आज की क्लास में हम सीखेंगे ट्रेडिशनल मेथड। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, लेकिन हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में अकाउंट को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को फर्दर तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन में हमारे और आप जैसे ह्यूमन बींग्स आते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन में जितनी भी बिजनेस एंटिटीज हैं, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, ठीक है, बैंक, जो भी एंटिटी जो कि लॉ के द्वारा बनाई गई है ना, जिसमें हमारा इंस्टीट्यूट आईसीआई भी आता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में वो आता है कोई एक्सपेंस या चीज किसी पर्सन को, ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, सॉरी आउटस्टैंडिंग सैलरी का। आउटस्टैंडिंग सैलरी बेसिकली आपको देनी किसको है, एम्प्लॉयज को देनी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को, इसलिए वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है। जिसके लिए टैग भी बताई गई थी, कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस जिसके में किसी भी तरह का प्रीफिक्स या सफिक्स लगा हो, रिसीवेबल, पेएबल, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं। सिमिलरली इम्पर्सनल अकाउंट को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। हम पहले बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए जाते हैं, जैसे कि इनकम रिलेटेड अकाउंट, एक्सपेंसेस रिलेटेड अकाउंट, कोई लॉस है, कोई गेन है, ये आपके सारे नॉमिनल अकाउंट है। रियल अकाउंट्स में आते हैं आपके लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, यानी जो असेट्स होते हैं वो आपके रियल अकाउंट होते हैं, ठीक है। लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरीज है। बट एक बात हमेशा याद रखना, सारे रियल अकाउंट आपके सारे असेट्स आपके रियल अकाउंट्स नहीं होते। सारे असेट्स आपके रियल अकाउंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेटर्स की बात करूं तो डेटर्स आपके करंट असेट्स होते हैं, लेकिन वो किसी इंडिविजुअल या किसी आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जिससे आपको पैसे लेने हैं। तो अल्टीमेटली हम उसको क्लासिफाई किस में करते हैं, पर्सनल अकाउंट, ना कि रियल अकाउंट, ठीक है। इतनी बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, मैंने रिकेप दे दिया। अब हमें यही देखना है कि ट्रेडिशनल मेथड में हम जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं। चलिए आइए तो सीखते हैं। क्या सीखते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज, ठीक है। किस मेथड से, ट्रेडिशनल। अब ट्रेडिशनल मेथड ने हमें जितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताए हैं, उन टाइप्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पे क्या बताया, रूल बताया। तो हम वो रूल लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लो डेबिट, ठीक, ये लिख लो क्रेडिट। हमने क्या क्या टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़े हैं, हमने जो भी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े हैं उनके नाम लिखो यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हमने पहला पढ़ा था क्या, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद पढ़ा हमने रियल अकाउंट, फिर हमने पढ़ा नॉमिनल अकाउंट, राइट। ये अकाउंट्स हमने पढ़े। इसका रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट पे रूल होता है डेबिट द रिसीवर। क्या है रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल में होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। ये आपके रूल्स हैं जो कि आपको ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड में बताए गए हैं, ठीक है। और ये रूल्स जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, वो 11th में ये रूल्स जरूर पढ़ के आ रहे होंगे जब उन्होंने 11th में जर्नल एंट्रीज डालना सीखा होगा, राइट।
तब उन्होंने ये रूल जरूर पढ़ा होगा। और इस रूल को किस नाम से पढ़ते हो आप लोग 11th में? इस रूल को आप पढ़ते हो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के नाम से। इसके नाम से पढ़ते हो, ठीक है। तो ये आप सबने पढ़ा हुआ है और इसका नाम जो आपने 11th या 12th में पढ़ा है वो क्या है? वो है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, राइट। चलिए, ये आपने पढ़ा हुआ। अब इसके बेसिस पे हम जनरल एंट्रीज कैसे डालते हैं वो हमें सीखना है, राइट। चलिए, तो सबसे पहले जब भी आपको एग्जाम्पल करते होगे क्लास 11th में, ठीक है, या अभी भी जब आप जनरल एंट्री डालते हो तो पहली जनरल एंट्रीज अधिकतर आपको क्या मिलती है? हम उसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहली जनरल एंट्रीज जो आपको मिलती है, एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, एग्जाम्पल में बात करूं तो अधिकतर मिलती है मुकेश इन्वेस्टेड ₹10,000 इन बिजनेस, ठीक है। ये आपकी जनरल एंट्रीज है। ये आपको एक ट्रांजैक्शन दिया है कि मुकेश ने बिजनेस में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे। अब आपको इसकी जनरल एंट्री पास, तो जनरल एंट्री पास करने में हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है। तो मुकेश ने इन्वेस्ट किया है ना बिजनेस में, तो जब भी कोई व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो हम उसका बुक में अकाउंट किस नाम से खोलते हैं? उसका बुक में हम अकाउंट किस नाम से खोलते हैं? कैपिटल अकाउंट के नाम से, है। जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसका अकाउंट हम बिजनेस में किस नाम से खोलते हैं? कैपिटल अकाउंट से। और क्या इन्वेस्ट किया है? 10K रुपीज इन्वेस्ट करे हैं, यानी कि दूसरा जो अकाउंट है वो कौन सा है? कैश अकाउंट। तो हमें ये दो अकाउंट तो पता चल गए कि भैया हाँ, एक कैपिटल अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। अब बात आती है कि नेचर क्या है। नेचर क्या है कैपिटल अकाउंट का और कैश अकाउंट का? तो कैश अकाउंट तो असेट है, ठीक है, और हमें पता है ये क्या होता है, ये रियल अकाउंट है। कैश क्या है? ये रियल अकाउंट है, ठीक है, बहुत सिंपल है, कैश हमेशा रियल अकाउंट होता है। अब बात आती है कैपिटल अकाउंट। एक बात बताओ मुझे बच्चों, ये जो कैपिटल अकाउंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मुकेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मुकेश क्या है? मुकेश ओनर है ना, बिजनेस का ओनर है। कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मुकेश को, जो कि बिजनेस का ओनर है, जो कि एक ह्यूमन बीइंग है। क्या है? मुकेश एक क्या है? ह्यूमन बीइंग है ना। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? कैपिटल अकाउंट हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो हम रिप्रेजेंटेटिव नहीं लिखते हैं, अधिकतर हम क्या लिखेंगे? इसको हम खाली लिखेंगे पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया, आगे ऐसे नहीं लिखूंगी। तो हमारा ये हो गया पर्सनल, ठीक है। तो हमने दो अकाउंट आइडेंटिफाई करे, एक कैपिटल अकाउंट, एक कैश अकाउंट। हमने पता किया कि हमारा ये जो अकाउंट है ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, क्योंकि चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो, नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, रूल लगेगा किसका? पर्सनल अकाउंट का। और कैश हमारा रियल अकाउंट है, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। अब एक चीज और बताओ, ठीक है, हमें एक और चीज बताओ। ये बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है और ये मुकेश है, ठीक है। मुकेश ने बिजनेस में पैसा डाला, मुकेश ने बिजनेस में पैसा डाला, तो मुकेश के पास से पैसे बिजनेस में गए, है ना। मुकेश के पास से पैसे बिजनेस में गए, राइट। तो मुकेश ने क्या किया है? मुकेश बेसिकली क्या है? गिवर है ना। मुकेश बेसिकली क्या है? गिवर है, क्योंकि वो पैसे दे रहा है। मुकेश क्या है? गिवर है, क्योंकि वो पैसे दे रहा है, राइट, दे रहा है। अब हमें जनरल एंट्री डाली। पर्सनल अकाउंट का अगर मैं रूल लगाऊं, मुकेश पे पर्सनल अकाउंट का मैं रूल लगाऊं तो क्या लगेगा? क्या लगेगा? मुकेश क्या है? पर्सनल अकाउंट है और साथ ही साथ क्या है? गिवर है, ये पैसे दे रहा है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। तो मुकेश का अकाउंट क्या होगा? मुकेश का अकाउंट क्रेडिट होगा, राइट। अब बिजनेस में क्या है? कैश आया है। बिजनेस में क्या है? यहाँ तो कैश आया है ना। हम जब भी कोई चीज देखते हैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश बिजनेस में क्या है? आया है। व्हाट कम्स इन, तो ये तो बिजनेस में आया है। अगर ये बिजनेस में आया तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो अब जनरल एंट्रीज डालने में कौन सी आफत आ रही है? अब जनरल एंट्रीज डालने में कौन सी आफत आ रही है?
ये तो आपके लिए बच्चों का खेल है। हाँ पता चल गया कि कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू बुकेस, और आपकी जनरल एंट्री बन गई 10K से 10K से, राइट। याद रखना आप क्या पहले क्या करोगे, पहला रूल क्या है, अकाउंट्स को पहचानो, उसके बाद अकाउंट्स का नेचर पहचानो, और फिर उस नेचर के अकॉर्डिंग क्या रूल अप्लाई होता है वो देखो और रूल को लगा दो। ठीक है, पहला एग्जांपल हो गया, बहुत अच्छे से हमने समझ लिया। अब दूसरा एग्जांपल करते हैं। ठीक है, मैंने पहले एग्जांपल को बहुत आसानी से समझाया ना, आराम आराम से समझाया। अब देखो अगला एग्जांपल, फर्नीचर of rupees 15K purchased in cash। ये कह रहा है फर्नीचर आपने परचेज करी 15,000 की कैश में। तो फटाफट बताओ अकाउंट्स कौन सा इन्वॉल्व है, अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है। तो आप कहोगे एक तो फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व है, ठीक है, और दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। वेरी गुड। दोनों अकाउंट का नेचर क्या है, मैम ये भी रियल अकाउंट है और ये भी रियल अकाउंट है। व्हाट, चलो ये तो अच्छा एग्जांपल है। एक ही एग्जांपल में एक एग्जांपल है, दोनों अकाउंट ही क्या है, रियल अकाउंट है। तो अब क्या देखना है, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आपको ये देखना है कि बिजनेस में क्या आया और बिजनेस में क्या गया। ठीक है, तो एक बात बताओ क्या आया होगा, आप फर्नीचर खरीदने गए, आपने फर्नीचर परचेज किया, तो आपके बिजनेस में फर्नीचर आया है ना, आपके बिजनेस फर्नीचर आया है। तो ये क्या है, ये कम से है ना, क्योंकि बिजनेस में फर्नीचर आया, फर्नीचर खरीदने जाओगे तो फर्नीचर आएगा और आप क्या दे दोगे सामने वाले को, पैसा दे दोगे। तो कैश क्या है, कैश गोज आउट है। तो सीधी बात, रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये क्या कर दोगे इसको, डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दे। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 15K 15K। सिंपल। चलो आप एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल है रेंट पेड ₹5। आपने रेंट पे किया 5,000 रुपए का। ठीक है, अगर मैं इसमें पूछूं कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक आपका रेंट अकाउंट इन्वॉल्व है, आपने रेंट पे किया, दूसरा कैश में पे किया तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, अच्छा रेंट क्या होता है आपका, रेंट एक्सपेंस है ना भाई, आपने रेंट पे किया तो ये क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉमिनल अकाउंट। इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट का, राइट। इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट का, राइट। और कैश अकाउंट क्या है, कैश आपका असेट है और इसलिए आपका ये रियल अकाउंट है। अच्छा अब एक बात बताओ, ये नॉमिनल अकाउंट है तो यहाँ पे हम किसका रूल लगाएंगे, यहाँ पे हम नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। और नॉमिनल अकाउंट का रूल बड़ा सिंपल है, क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। रेंट हम पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं तो मानी हुई बात है हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो रेंट को क्या कर देंगे, डेबिट। अब जब हमने रेंट पे किया कैश में तो हमारे पास से कैश गया, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इससे क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि कैश हमारे पास से क्या हुआ है, गोज आउट, हमारे पास से कैश गया है। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5K 5K। सिंपल। चलो अगर मान लो ये एंट्री इस तरीके से होती, ऐसे ना लिख के ये ऐसा होता, ठीक है, अगर ये ऐसा होता, रेंट received ₹5,000
15K। मैं आपसे कहती आपने रेंट रिसीव किया है। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ पे रेंट रिसीव किया है, जब आपने रेंट रिसीव किया तो यहाँ पे जो आपका ये रेंट अकाउंट होगा, आपने रेंट रिसीव किया तो यहाँ पे आपका ये जो रेंट अकाउंट होगा ये क्या हो जाएगा, ये इनकम है ना, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो, इनकम है। नेचर अकाउंट का क्या है, नेचर तो अकाउंट का नॉमिनल ही है। और दूसरा क्या है, दूसरा कैश अकाउंट है। ठीक है, कैश आपका असेट होता है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, और इसलिए इसका नेचर क्या है, रियल अकाउंट। अब एक बात बताओ, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता था, डेबिट और एक्सपेंसेस। जब रेंट हम पे कर रहे थे, हमारे लिए एक्सपेंस था तो हमने डेबिट किया। यहाँ पे हम रेंट रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे हम रेंट रिसीव कर रहे हैं, यानी रेंट हमारे लिए इनकम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और कैश हमारे पास आ रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, जब आपके पास कोई चीज आती है तो आप उसको क्या करते हो, डेबिट। यहाँ पे कैश कम्स इन, कैश आ रहा है ना, तो आपकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, आपकी जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट 15K 15K। ठीक है ना, समझ में आ गया, आई होप सो समझ में आते जा रहा होगा। आगे अगर आपको समझ आ रहा हो, लेक्चर पसंद आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मैम समझ आ रहा है, लेक्चर्स अच्छे हैं, या लाइक कर दीजिए। लाइक करने से कम इसकी रीच पहुंच जाती है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो। ठीक है, रीच बढ़ जाती है ना। एक और एग्जांपल देते हैं। ठीक है, गुड्स सोल्ड ₹15,000 टू मिस्टर राकेश। ठीक है, आपने गुड्स बेचे हैं मिस्टर राकेश को 15,000 के। अब यहाँ पे आप देखो, कहीं नहीं लिखा है कि आपने जो गुड्स मिस्टर राकेश को बेचे हैं वो कैश में बेचे, यानी कि आपको तुरंत कैश मिल गया। सीधा लिखा है कि आपने मिस्टर राकेश को गुड्स बेचे। तो एक बात हमेशा याद रखना, याद लिख लो, सेल हो या परचेज हो, कोई भी ट्रांस, ठीक है, सेल हो और परचेज हो, अगर नेम दिया है, ठीक है ना, अगर नेम दिया है सीधा सीधा, जैसे कि आपने लिखा है आपने राकेश को गुड्स बेचा, अगला ट्रांजेक्शन में दे दूं आपने महेश से सामान खरीदा, ऐसा कुछ नेम दिया है तो आप उसे क्या मानोगे, अगर सेल है तो क्रेडिट सेल मानोगे, सेल की ट्रांजेक्शन है, और अगर परचेज की ट्रांजेक्शन है तो क्रेडिट परचेज मानोगे। ठीक है, अगर कैश है देन इट इज कैश ट्रांजेक्शन, तब तो आप कैश में मानोगे। अब जैसे यहां पर मैंने बोला है गुड्स आपने राकेश को बेचे हैं 15,000 के, यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो किसकी है, वो क्रेडिट सेल की है। किसकी ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट सेल की। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आपको कैश मिल गया, किसकी ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट सेल की। ठीक है, अब यहाँ पे आप अकाउंट आइडेंटिफाई करो कौन कौन से। गुड्स सोल्ड, आपने गुड्स बेचा, तो इसको हम किससे दिखाते हैं, रेवेन्यू अकाउंट से। किससे प्रेजेंट करते हैं, रेवेन्यू के अकाउंट से। और दूसरा कौन है, दूसरा अकाउंट खुलेगा राकेश का, इसको हम क्या लिखेंगे, राकेश। ठीक है, रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू बेसिकली आपकी इनकम ही तो है ना। नेचर क्या है इसका, नॉमिनल है, और नॉमिनल का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो इसको क्या कर दोगे, इसको करोगे क्रेडिट। अब मिस्टर राकेश की बात करते हैं। राकेश क्या है, राकेश एक पर्सनल अकाउंट है। राकेश क्या है, एक पर्सनल है, इसका नेचर है पर्सनल है। अकाउंट में इसका नेचर क्या है, पर्सनल है। अब देखो, आपने सुनना, आपने राकेश को सामान बेचा, ठीक है। जब आप राकेश को सामान बेच रहे हो तो राकेश रिसीवर है या गिवर, ये बताओ। जब आपने राकेश को सामान बेचा तो राकेश रिसीवर है या गिवर है, राकेश रिसीवर है। राकेश क्या है, रिसीवर है, ठीक है, राकेश रिसीवर है। अरे भाई आप हो, ठीक है, मान लो ये आप हो, ठीक है, और आपने सामान सोल्ड किया राकेश को, है ना, आपने राकेश को सामान सोल्ड किया 15K का।
तो ये जो गुड्स आपने सोल्ड किए हैं ये कौन रिसीव करेगा? राकेश रिसीव करेगा ना, ठीक है ना। तो राकेश यहाँ पे क्या है? राकेश यहाँ पर रिसीवर है। और क्या कहते हैं हम? डेबिट द रिसीवर। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो हम राकेश को क्या करेंगे? डेबिट। राकेश को क्या करेंगे? डेबिट। वो क्या जाएगी हमारी एंट्री? बोलो, हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी एंट्री होगी राकेश अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, ठीक है। राकेश अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, ठीक है। अगला एग्जांपल, भर भर के एग्जांपल कर रहे हैं ताकि अभी हम जब ये करें तो प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। कैश ऑफ रुपी 15K रिसीव्ड फ्रॉम राकेश, रिसीव्ड फ्रॉम राकेश। अब आपने राकेश को जो 15,000 रुपए दी, मतलब 15,000 की जो आपने राकेश को सेल की थी, अब राकेश ने वो 15,000 रुपए आपको क्या कर दिए? दे दिए। राकेश ने क्या किया? आपको 15,000 रुपए दे दिए। आपने राकेश को सामान भेजा था तो राकेश को पैसे देने थे। अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट एंड दूसरा राकेश अकाउंट, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट होते हैं। कैश क्या है? रियल अकाउंट, राकेश पर्सनल अकाउंट, ओके। अब कैश आपको मिला है ना, कैश यहाँ पे कम से है और राकेश ने आपको पैसे दिए हैं, तो राकेश यहाँ पे क्या है? गिवर है। राकेश ने आपको दिया है पैसा, तो राकेश क्या हो गया? गिवर। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमें कैश को यहाँ हमारे पास आ रहा है तो डेबिट कर दिया। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे राकेश दे रहा है तो क्या है? दे रहा है ना, तो राकेश को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश 15K, राइट 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 राइट। चलिए, सिमिलरली अगर ये परचेज की एंट्री होती है ना, अगर ये एंट्री परचेज की होती, मैंने आपको सेल की बता दी ना, एक परचेज की भी देख लो। अगर ये एंट्री होती गुड्स परचेज्ड रुपी 25K फ्रॉम टोनी, टोनी से आपने 15,000 के 25,000 के गुड्स खरीदे, तो इसका मतलब क्या है? नाम दिया हुआ है ना। तो एक चीज तो हमें ये समझनी चाहिए कि ये जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है? क्रेडिट परचेज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्रेडिट परचेज की बात कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है? गुड्स आपने परचेज किए ना, तो यहाँ पे अकाउंट इन्वॉल्व है परचेज अकाउंट, ठीक। और आपने किससे परचेज किए हैं? टोनी से, तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? टोनी का अकाउंट इन्वॉल्व है, ठीक है। अब परचेज आपका क्या है? एक्सपेंस है, ठीक है। और नेचर क्या हो गया? एक्सपेंस है तो नॉमिनल हो गया। और टोनी से खरीदा है, टोनी का नेचर क्या है? पर्सनल है, ठीक है। अब देखो, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। परचेज अकाउंट क्या है? एक्सपेंस है, तो यहाँ पे इसको क्या करोगे? यहाँ पे इसको डेबिट करोगे। अब टोनी से आपने सामान खरीदा है, तो टोनी क्या है? टोनी यहाँ पे गिवर है, उसने आपको सामान बेचा यानी दिया है, तो टोनी को क्या करोगे? क्रेडिट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज क्या हो जाएंगी? जनरल एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू टोनी 25K। अब मैं यही बोलती हूं, इसी का अगला एग्जांपल ले लेती हूं। पे रुपीज 25K टू टोनी। आपने क्या किया? टोनी को 25,000 रुपए पे कर दिए। भाई टोनी से सामान खरीदा था तो टोनी को पे भी तो करना पड़ेगा, आपने पे कर दिया। अकाउंट क्या इन्वॉल्व है भाई?
कैश का इन्वॉल्व है, टोनी इन्वॉल्व है। कैश रियल अकाउंट होता है, हमने पे किया है, और जब हमारे पास से कोई चीज जाती है तो रियल अकाउंट का रूल कहता है उसको क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। टोनी पर्सनल अकाउंट है, टोनी को हमने पैसा दिया है, टोनी के पास क्या है, पैसा आया है। क्योंकि टोनी के पास पैसा आया है और पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, तो उसको डेबिट करना चाहिए। तो हमारा जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, हमारी जनरल एंट्री बनेगी टोनी अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, इसको मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है आपको बता दिया। इतनी सारी एंट्रीज हमने विद एग्जांपल्स सीख ली और समझ ली। रूल्स कैसे अप्लाई करना है हमने सीख लिया। हमने पर्सनल अकाउंट भी सीख लिया, हमने रियल अकाउंट भी सीख लिया, हमने नॉमिनल अकाउंट भी सीख लिया। मैंने आपको सारी अकाउंट्स की ये सिखा दी है, बहुत अच्छे से आपने सीख ली होंगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये मान के चलती हूँ। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये एक एग्जाम्पल है और हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको अभी सारे एग्जाम्पल्स करा दिए जो इसमें दिया है ना, मैं आपको लगभग सब बहुत डिटेल में करा के आई हूँ। आई होप सो हम इसको क्विक मैनर में कर लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है कि रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, आपको ये बताना है। स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, आपको ये बताना है किस अकाउंट को आप डेबिट करोगे और किस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, ये भी आपको बताना है। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ये आपको बताना है। अब हम एक एक करके ट्रांजेक्शन देखते हैं कि ट्रांजेक्शन क्या है। पहली ट्रांजेक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपीज। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है 50 लाख रुपए से। तो नेचर ऑफ अकाउंट बताने से पहले तो आप मुझे बताओ इसमें अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है। मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि मुकेश ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए 10,000 रुपए, दिया था ना। तो यहाँ भी बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। अगर मैं पूछूं कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, तो एक कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरा कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। अब मैं नेचर की बात करती हूँ, तो कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है, कैपिटल इज पर्सनल, क्योंकि ये ओनर को रिप्रेजेंट करता है। एंड कैश इज रियल, कैश क्या है, रियल है। ठीक है, अब वो पूछ रहे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। ठीक है, अब क्योंकि कैपिटल क्या है, ओनर का अकाउंट है और ओनर ने बिजनेस में पैसे फंसाए यानी पैसे दिए हैं, तो ये क्या है, ओनर बेसिकली गिवर है। तो गिवर का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट में गिवर का अकाउंट क्रेडिट होता है। और रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में कैश आया है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। ओके फाइन। वेजेस एंड सैलरी पेड ₹50 लाख। आपने वेजेस एंड सैलरी पे करे कितने के, 50,000 रुपए के। तो कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, वेजेस एंड सैलरी अकाउंट एंड दूसरा कैश अकाउंट। तो यहाँ दो अकाउंट तो इन्वॉल्व है। अगर मैं सेकंड की बात करूं कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, तो वेजेस और दूसरा कैश। ठीक है, अब नेचर की बात करूं तो वेजेस क्या है आपके, नॉमिनल, क्योंकि क्या होते हैं, एक्सपेंसेस। और कैश क्या है, कैश आपका रियल है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। वेजेस क्या है, एक्सपेंस, तो डेबिट होंगे। और आपने कैश पे किया यानी आपके पास से कैश गया है, तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, चलो थर्ड, रेंट रिसीव। मैंने अभी भी आपको इसका एग्जांपल दिया था। आपने रेंट रिसीव किया 2 लाख रुपए का, तो दो अकाउंट इन्वॉल्व है। एक आपका रेंट अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, और दूसरा आपने रिसीव किया है कैश अकाउंट। राइट, इसको मैं यहां से हटा देती हूँ। ठीक है, थर्ड वाले की बात करोगे तो थर्ड में कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, थर्ड में दो अकाउंट इन्वॉल्व है। एक है रेंट रिसीव्ड और दूसरा कैश। रेंट रिसीव्ड आपके लिए इनकम है, इसलिए ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट, और कैश रियल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है इनकम है तो क्रेडिट करोगे, कैश आपके पास आया है। रियल अकाउंट का रूल होता है जब भी आपके पास कुछ आए तो उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे, इसलिए कैश को डेबिट करोगे, सिंपल। फोर्थ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। इसका मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि नहीं दिया था, दिया था। ठीक है, मैंने अभी डिटेल में समझाया था। आपने गुड्स परचेज करे किस पे, क्रेडिट पे।
एक अकाउंट इन्वॉल्व जो है वो क्या है, परचेज, और क्रेडिट पे करे तो दूसरा कौन है, क्रेडिटर, है ना, क्रेडिटर। परचेज क्या है, एक्सपेंसेस, इसलिए इसका नेचर क्या है, नॉमिनल। अब क्रेडिटर कौन होगा, कोई पर्सन हो सकता है, मैंने आपको एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम दिया, यहाँ पे नाम नहीं दिया, तो क्रेडिटर कौन हो सकता है, कोई व्यक्ति होगा, कोई एंटिटी होगी, उसी तो सामान खरीदोगे। और ये सब चीजें किस में कवर होती हैं, पर्सनल अकाउंट में, तो ये क्या है, पर्सनल, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट है, मैं रूल क्या होता है, अगर एक्सपेंसेस है तो डेबिट कर दो, ठीक। अब पर्सनल अकाउंट में क्रेडिटर है, उससे आपने सामान खरीदा है, यानी आपके पास सामान, उसने सामान खरीदा है, ठीक है। तो जिससे आपने सामान खरीदा है तो उसने आपको क्या किया होगा, सामान दिया होगा, तो क्रेडिटर क्या होता है, गिवर, क्योंकि क्रेडिटर गिवर होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है क्या, क्रेडिट द गिवर, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फिफ्थ भी मैंने आपको समझाया हुआ है अभी एग्जाम्पल में, सोल्ड गुड्स फॉर 8,16,000 एंड रिसीव्ड पेमेंट इन चेक, ठीक है। आपने 8,16,000 के गुड्स क्या करे, बेच दिए, ठीक है, और साथ में पेमेंट रिसीव करी किसमें, चेक में। तो देखो यहाँ पे कौन से तो अकाउंट इन्वॉल्व है, यहाँ पे कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, गुड्स सोल्ड, यानी कि रेवेन्यू अकाउंट, है ना, यानी कि फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है भाई, आपका रेवेन्यू। और चेक में आपने पेमेंट रिसीव करी, तो याद रखना यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट, राइट। रेवेन्यू क्या होता है, नॉमिनल, रेवेन्यू क्या होता है, नॉमिनल, राइट, है ना। रेवेन्यू क्या है, नॉमिनल। और बैंक क्या होता है, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, बैंक क्या है, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, राइट। ये एक रिप्रेजेंटेटिव एंटिटी होती है, ओके, क्योंकि जिसका अकाउंट है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब रेवेन्यू नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल का रूल क्या है, क्रेडिट कर दो अगर इनकम है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और पर्सनल का रूल क्या है, बैंक अकाउंट में पैसे आए, ठीक है ना, बैंक अकाउंट पैसे आए, तो बैंक क्या है यहाँ पर, रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, तो उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में आएगा। तो आपको ट्रांजेक्शन नहीं लिखना है, ट्रांजेक्शन की जगह आप सीरियल नंबर 1 2 3 4 लिख सकते हो। अकाउंट्स इन्वॉल्व का होगा, नेचर का होगा, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम होगा, प्लस जनरल एंट्रीज के कॉलम होंगे। हमने बहुत अच्छे से इसको भी समझ लिया है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपने देख ली कि कैसे भाई एंट्रीज डलती हैं, है ना, कैसे एंट्रीज डलती हैं, ये सारी चीजें आपने सीख ली। अब हम ना थोड़ा सा कुछ स्पेशल केसेस होते हैं उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनको हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है, ठीक है, जिनको डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि उससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज एग्जाम में आती ही आती है, ठीक है ना। आज और बहुत ध्यान से समझना, स्पेशल केसेस, ठीक है, क्या है स्पेशल केसेस। तो सबसे पहला जो हम स्पेशल केस ले रहे हैं वो ले रहे हैं डिस्काउंट का। वैसे तो आपने डिस्काउंट के बारे में 11th और 12th में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी हम डिस्काउंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, है ना, डिस्काउंट क्या है, दो तरीके के होते हैं। अब कौन कौन से दो तरीके के होते हैं डिस्काउंट, देखो, एक होता है आपका कैश डिस्काउंट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, राइट बच्चों। एक होता है कैश डिस्काउंट और दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। अभी मैं आपको समझाऊंगी, पहले मैं बता देती हूँ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट मिलता है आपको ऑन बल्क क्वांटिटी, क्या है, ऑन बल्क क्वांटिटी, क्वांटिटी पे मिलता है, ठीक है। और कैश मिलता है ऑन पेमेंट, पेमेंट, राइट। कैश डिस्काउंट आपको मिलता है पेमेंट पे मिलता है, या आप कैश डिस्काउंट देते हो जब आप किसी से पेमेंट रिसीव कर रहे हो, यानी ये पेमेंट से रिलेटेड होता है। और ट्रेड डिस्काउंट क्वांटिटी से रिलेटेड होता है। अब देखो होता क्या है,
इसको थोड़ा सा इधर आके हम देखो ये हमारे टोनी है, ठीक है, टोनी भैया। अब ये क्या है, गुड्स परचेज करने गए, ठीक है, गुड्स परचेज करने गए। इनका बिजनेस क्या था, इनका बिजनेस था ट्यूबलाइट का, ट्यूबलाइट बेचने का काम करते थे। क्या करने का काम करते थे, ट्यूबलाइट बेचने का काम करते थे। अब ट्यूबलाइट खरीदने के लिए इसके सप्लायर के पास गए, थोक डीलर के पास, ठीक है। इसका जो थोक डीलर है उसका नाम है रॉकी, ठीक है। टोनी जी ट्यूबलाइट खरीदने के लिए इसके सप्लायर रॉकी के पास गए। इन्होंने कहा कि मुझे चाहिए 100 ट्यूबलाइट। कितनी चाहिए, टोनी ने कहा मुझे चाहिए कितनी, 100 ट्यूबलाइट चाहिए, ठीक है। 100 ट्यूबलाइट खरीदने के लिए गए थे, ठीक है। 100 ट्यूबलाइट खरीदने के लिए रॉकी के पास गए। रॉकी ने बोला ठीक है, टोनी रॉकी के पास 100 ट्यूबलाइट खरीदने पूछा रेट क्या है। रॉकी ने बोला एक ट्यूबलाइट की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है। कितनी है, 100 रुपीज है। और तो 100 ट्यूबलाइट की जो कॉस्ट होगी वो आप लगा लो कितनी होगी। तो उसने बोला 10,000 रुपए होगी, ठीक है। ये वो ऐसे होना चाहिए ना। लेकिन टोनी ने कहा कि भाई मैं आपसे बल्क में खरीद रहा हूँ, मैं आपसे बल्क में 100 ट्यूबलाइट खरीद रहा हूँ, तो आप कुछ तो कम करो ना, बल्क में परचेज है। तो रॉकी ने बोला ठीक है, आप हमसे बल्क में कर रहे हो इसलिए आपको 10% का डिस्काउंट। क्या बोलता है, क्योंकि आप हमसे बल्क में परचेज कर रहे हो इसलिए आपको 10% का डिस्काउंट। अब इस पर 10% का डिस्काउंट लगाओगे तो 1,000 रुपए कम हो जाएगा, यानी बिल कितने का बनेगा, 9,000 रुपए का, है ना। कितने का बिल बनेगा, 9,000 रुपए का। तो रॉकी 9,000 रुपए का बिल बनाकर टोनी को दे देगा। क्या होगा, रॉकी बिल बना के 9,000 रुपए का टोनी को दे देगा। तो बल्क डिस्काउंट में क्या होता है बच्चों, मतलब ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, जब भी आप ज्यादा सामान खरीदते हो ना तो जो सप्लायर होता है वो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे देता है, और उस डिस्काउंट को जो देता है ना उसी पे बिल बनाता है। तो यानी कि अब जो इनवॉइस बनेगा ना, इनवॉइस उसमें ना सीधा लिखा होगा क्या, 100 ट्यूबलाइट है, ठीक है, 100 ट्यूबलाइट है। किसके रेट से, 100 के रेट से 10,000। यहाँ पे वो लगाएगा, डिस्काउंट कर देगा 1,000 को और ऐसे बिल बनाकर दे देगा। तो अब क्या होगा, जब ये बिल बनकर आएगा ना, जब ये बिल बनकर आएगा तो टोनी क्या करेगा, अपनी परचेज को कितने पे रिकॉर्ड करेगा, टोनी बुक में परचेज रिकॉर्ड करेगा। कितने पे, टोनी बुक में परचेज को रिकॉर्ड करेगा, परचेज जब रिकॉर्ड करेगा ट्यूबलाइट की तो कितने पे रिकॉर्ड करेगा, 9,000 पे रिकॉर्ड कर देगा, ठीक है। और पेमेंट जो करनी होगी, पेमेंट भी जो करेगा वो कितने की करेगा, 9,000 की करेगा। सीधी बात यही करेगा ना, डिस्काउंट पहले ही मिल चुका है, वो परचेज ही सीधा 9,000 पे रिकॉर्ड करेगा और आगे जाके 9,000 की पेमेंट कर देगा। ये होता है ट्रेड डिस्काउंट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसी का दूसरा केस है, इसी अगेंस्ट क्या होता है, अगर ऐसा ना हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा ना हो, इसकी जगह क्या हो, इसकी जगह क्या हो, तो इसकी जगह ये हो कि टोनी जाए, ठीक है, टोनी भैया हमारे जाए ट्यूबलाइट खरीदने, ठीक है। एक सप्लायर के पास गए, एक सप्लायर के पास गए, उनसे बोला मुझे 100 ट्यूबलाइट खरीदनी है। सप्लायर ने बोला बहुत अच्छी बात है, 100 ट्यूबलाइट खरीद लो। टोनी ने पूछा रेट क्या है, तो बोला 100 ट्यूबलाइट खरीदोगे एट द रेट ऑफ 100 रुपीज, ₹100 पर ट्यूबलाइट है। टोनी ने कहा भाई मैं तुमसे 100 ट्यूबलाइट खरीद रहा हूँ, कोई डिस्काउंट है। तो सप्लायर ने बोला नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं है, आपको जो आप खरीद रहे हो 100 ट्यूबलाइट को मैं 100 के रेट से ही लगाऊंगा, यानी 10,000 रुपए। हाँ, लेकिन आपको डिस्काउंट मिल सकता है। क्या बोला, आपको डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, आप ये जो 10,000 की पेमेंट है ना, इसको विद इन 7 डेज कर देना। अगर आप विद इन 7 डेज ये 10,000 रुपए की पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। क्या बोला, अगर आप विद इन 7 डेज पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। अब एक बात बताओ बच्चों, इस केस में ये जब टोनी आएगा परचेज को रिकॉर्ड करेगा, खुद रिकॉर्ड नहीं करेगा, इसका अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा। तो कितने पे रिकॉर्ड करेगा, उसे 10,000 पे रिकॉर्ड करेगा ना, 10,000 पे रिकॉर्ड करेगा। क्यों, क्योंकि भाई जो बिल है वो 10,000 का है। अब 10% का डिस्काउंट हमें तब मिलेगा कि जब हम 7 दिन में पेमेंट कर दें। हो सकता है आप करना चाहो 7 दिन में पेमेंट, बट ड्यू टू सम रीजन बिजी हो गए, कुछ हो गया, आप पेमेंट नहीं कर पाए तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप परचेज कैसे रिकॉर्ड करते हो,
10,000 रुपए का। ठीक है, मान लो आपने पेमेंट कर दी, ठीक है, आपने पेमेंट कर दी, ठीक है। अब मान लो आपने पेमेंट कर दी विद इन 7 डेज, है ना, पेमेंट कर दी विद इन 7 डेज। अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हो, विद इन 7 डेज पेमेंट कर देते हो, तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप क्या कहोगे कि भाई मैंने उसको कैश में कितना दे दिया, मैंने उसको कैश में 9,000 रुपए दे दिया। लेकिन अब एक बात बताओ, यहाँ पे आप मुझे एक बात बताओ, आपको देने कितने थे, 10,000 था, आपका बिल 10,000 का है, आपने रिकॉर्ड ये किया कि आपको 10,000 देने हैं रॉकी को, ठीक है, नहीं वो सप्लायर रॉकी था। मान लो यहाँ हमारी जो सप्लायर है कोकी, इसका नाम है कोकी, आपने जब रिकॉर्ड की थी परचेज तो आपने ये रिकॉर्ड किया था कि आपको कोकी को 10,000 रुपए देना है, क्योंकि आप 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर रहे हो, तो अब आप कोकी को पेमेंट कितने की कर रहे हो, 9,000 रुपए की। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे डिफरेंस है कि नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस है ना 1,000 रुपए का। ये जो 1,000 रुपए का डिफरेंस है ये क्यों मिला, क्योंकि आपने जल्दी पेमेंट कर दी, ड्यू टू पेमेंट मिला। इसको हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट, है ना। और ये आपकी बुक में डिफरेंस दिख भी रहा है ना, क्योंकि भाई पेमेंट करनी थी 10,000 रुपए की, आपने करी 9,000 की, तो ये पेमेंट 1,000 का डिफरेंस दिख रहा है। तो अब ये जो 1,000 का डिफरेंस दिख रहा है ना, इसको आप रिकॉर्ड करोगे कैसे, ऐसे डिस्काउंट रिसीव्ड। कैसे रिकॉर्ड करोगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। और जो आपका डिस्काउंट रिसीव्ड होता है वो क्या होता है, इनकम होता है 1,000। कैसे रिकॉर्ड करोगे, 1,000 रुपए से आप रिकॉर्ड करोगे डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, समझ में आ गई। तो हाँ, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे आपने परचेज भी क्या करी थी, 9,000 की रिकॉर्ड करी थी, पेमेंट भी 9,000 की कर दी, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, देयर इज नो डिफरेंस, डिफरेंस इज 0। तो हमें कोई डिस्काउंट का अकाउंट ओपन ही नहीं करना पड़ता है, हमें कोई डिस्काउंट का अकाउंट ओपन नहीं करना पड़ता है। इसके लिए ना एक और वर्ड यूज किया जाता है। क्या वर्ड यूज किया जाता है, जैसे कि मैं ये बोलूंगी, आप कोकी से सामान खरीद के लाए थे 10,000 रुपए का, ठीक है, मैंने ये बोला, और फिर मैंने ये बोला कि आपने 7 दिन के अंदर अंदर कोकी को 9,000 रुपए फुल सेटलमेंट में दे दिए। क्या बोला, फिर से सुनना, मैंने बोला आप कोकी से 10,000 रुपए के गुड्स खरीद के लाए थे और 7 दिन के अंदर अंदर आपने कोकी को पेमेंट करी 9,000 रुपए की फुल सेटलमेंट में, यानी 10,000 देने थे, 9,000 की पेमेंट आपने फुल सेटलमेंट में करी, यानी अब कुछ नहीं देना है। तो ये जो 1,000 बीच में डिफरेंस है वो क्या है, वो डिस्काउंट है। वो क्या है, वो डिस्काउंट है, उसको अपन बोलते हैं डिस्काउंट। वो क्यों मिला, क्योंकि आपने पेमेंट जल्दी कर दी, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, और ये आपको में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, राइट। अब मैं अगर जनरल एंट्री की बात करूं, तो पहले मैं इस केस की बात करती हूँ। यहाँ पे आपकी जनरल एंट्री क्या होगी बच्चों, आप पहले फर्स्ट केस क्या हुआ, आपने परचेज करके लाए ना, तो जब परचेज करके लाते हो तो आप क्या डालते हो, करते हो एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज आपका एक्सपेंस है, नॉमिनल नेचर है, और नॉमिनल कहता है एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट किया जाता है। 2 किससे करके आए, कोकी से, है ना। कोकी क्या है, पर्सनल अकाउंट है ना, और उस वहां पे गिवर है, आपको दे रहा है, आप 10,000 की करके लाए, तो इसको क्या करोगे, क्रेडिट। तो ये तो आपने कर ली उस दिन जिस दिन आप परचेज करके लाए, ऑन द डे ऑफ परचेज। अब ऑन द डे ऑफ पेमेंट ये क्या है, ऑन द डे ऑफ परचेज की एंट्री है, जब आपने परचेज करी, ठीक है, ऑन द डे ऑफ परचेज की एंट्री है, ठीक है। अब जब आप उसे पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री करोगे, जब आप पेमेंट करोगे तो आपके पास से क्या होगा, कैश जाएगा, तो कैश तो आपका क्रेडिट होगा, ठीक है। जब आप पेमेंट करोगे तो कैश आपके पास से जाएगा, तो कैश तो क्रेडिट होगा, और कैश कितना दे रहे हो, 9,000 रुपए का, ठीक है। अब पैसे दे किसको रहे हो, कोकी को। अब मेंटली सोचना भी जरूरी ना, पैसे किसको दे रहे हो, कोकी को, तो कोकी यहाँ पे क्या है, रिसीवर है, क्योंकि कोकी एक पर्सनल अकाउंट है, साथ में रिसीवर है, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो कोकी अकाउंट डेबिट, ये तो आपने डेबिट कर दिया 10,000 रुपए से। अब बात आती है जो 1,000 का डिफरेंस है, ये जो 1,000 का डिफरेंस है ना, ये जो 1,000 का डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा। तो एक बात बताओ,
डिस्काउंट में ये जो आपको डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये क्या है? इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी क्या है? इनकम है। इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट है, और तो क्या होगी? क्रेडिट। तो इसको क्या कर दोगे? क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड, और जैसे इसको क्रेडिट करोगे तो हो जाएगी 1000। अब आपका देखो डेबिट और क्रेडिट क्या है? इक्वल है। ठीक है, समझ में आ गया क्या होती है डिस्काउंट की एंट्रीज। तो यहाँ पे आके हम एक चीज और समझ सकते हैं, कैश डिस्काउंट पेमेंट में मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट बल्क में मिलता है। आगे रिकॉर्ड कर दो, नो नो नहीं लिखो, उसको नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। क्या है? नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। अब बात आती है कैश की, इसको यस, इसको क्या करते हैं? रिकॉर्डेड इन बुक्स, इसको रिकॉर्ड करते हैं इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, राइट? ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, मतलब दो चीज हो सकती है डिस्काउंट में। क्या हो सकती है? एक हो सकता है डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये है हो सकता है डिस्काउंट अलाउड। राइट, सही है ना? अब देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड आपका क्या होता है? इनकम। और डिस्काउंट अलाउड क्या है? एक्सपेंसेस। याद रखना, ठीक है, एक्सपेंसेस हैं। क्योंकि ये इनकम है तो नेचर तो दोनों का क्या है? नॉमिनल ही है ना। ये इनकम है तो ये भी नॉमिनल अकाउंट है, ये एक्सपेंस है तो भी ये नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये इनकम है इसलिए इसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। ये इनकम है, राइट, तो क्या होती है? क्रेडिट। और ये क्या होगा? डेबिट, क्योंकि ये क्या है? एक्सपेंसेस। ये है एक्सपेंसेस, उसको क्या करते हैं? डेबिट। यानी कि डिस्काउंट रिसीव्ड को बुक्स में क्रेडिट किया जाता है और डिस्काउंट अलाउड को बुक्स में डेबिट किया जाता है। मैंने अभी आपको ये जो एंट्री दिखाई वो किसकी दिखाई? डिस्काउंट रिसीव्ड की। ये है ऑन द डे ऑफ पेमेंट। ठीक है, ऑन द डे ऑफ पेमेंट। एंट्री कौन रिकॉर्ड कर रहा है? ये दोनों ही एंट्री किसने रिकॉर्ड करी हैं? टोनी ने रिकॉर्ड करी है। ठीक है, चलो समझ में आ गया डिस्काउंट की कहानी, है ना? डिस्काउंट की कहानी लंबी थी बट आई होप सो समझ में आ गई होगी, है ना? डिस्काउंट की कहानी लंबी थी, समझ में आ गई होगी। अगर आपको डिस्काउंट अलाउड देखना है तो और मैं यहीं पे आपको उसको डिस्काउंट अलाउड बता। देखो, कोकी ने सामान बेचा था, किसको? टोनी को सामान बेचा था। टोनी की बुक्स में टोनी ने परचेज रिकॉर्ड किया होगा, तो सिमिलरली कोकी अपनी बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा? कोकी ने सेल की है तो कोकी सेल रिकॉर्ड करेगा, करेगा ना? उसने सेल किसको करी है? कोकी ने। कोकी ने सेल किसको करी है बच्चों? कोकी ने सेल करी है टोनी को। ठीक है, कोकी ने सेल करी है किसको? टोनी को। तो कोकी ने जो सेल करी है वो किसके नाम से खुलेगा? रेवेन्यू अकाउंट के नाम से, राइट, है ना? ध्यान से सोचना, इसको ना आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। मेरे को डर बस इस बात का है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा ना शांति से सोचोगे समझ आ जाएगा। टोनी ने परचेज करी है तो सिमिलरली कोकी ने क्या किया है? कोकी ने टोनी को क्या किया है? कोकी ने टोनी को सेल किया है, राइट? कोकी ने टोनी को सेल किया है, यानी कोकी अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा? कोकी अपने बुक्स में रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा, करेगा ना बच्चों? ठीक है, तो जिस दिन टोनी के लिए परचेज है उसी दिन कोकी के लिए सेल है। तो कोकी जब अपनी बुक में सेल रिकॉर्ड करेगा तो आप कोकी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, रेवेन्यू क्या है? क्रेडिट होगा ना। रेवेन्यू तो इनकम अकाउंट है तो रेवेन्यू तो क्रेडिट होगा, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा बताओ? डेबिट क्या होगा?
टोनी, राइट। डेबिट क्या होगा? टोनी अकाउंट। क्यों डेबिट होगा भाई, क्यों डेबिट होगा? 10,000। टोनी क्या है? पर्सनल अकाउंट। टोनी यहाँ पे क्या है? रिसीवर है, उसको वहां से ट्यूबलाइट मिली है ना, और रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो ये तो भाई जिस दिन सेल परचेज हुई उस दिन की ट्रांजेक्शन। अब पेमेंट वाले दिन क्या होगा? भाई एक बात बताओ, ये जो कोकी है ना, ये जो हमारा कोकी है, इस बेचारे को टोनी से कितने लेने थे? सेल परचेज के ट्रांजेक्शन के दिन के हिसाब से तो 10 के लेने थे, लेकिन जो हमारा टोनी था उसने पेमेंट क्या कर दी? इस टोनी बहुत स्मार्ट था, इसने 7 डेज में पेमेंट कर दी। अब 7 डेज में जब पेमेंट कर दी तो कोकी को 10% का डिस्काउंट देना पड़ा, कोकी को 10% का डिस्काउंट देना पड़ा। यानी कि कोकी को पहले 10,000 मिल रहे थे, अब कितने मिलेंगे? अब मात्र 9,000 मिलेंगे। पहले 10,000 मिल रहे थे, लेकिन अब क्या मिलेंगे? 9,000। तो एक बार बताओ, कोकी को 10,000 मिलने थे, अब 9,000 मिल रहे हैं, यानी 1,000 का कोकी को क्या हो गया? लॉस हो गया, है ना। कोकी को 1,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो वो क्या करेगा? देखो कोकी के पास क्या आएगा? कैश। तो वो रिकॉर्ड करेगा कैश अकाउंट डेबिट। कितने से आएगा? 9,000 से। टू देगा कौन? टोनी, क्योंकि टोनी यहाँ पे क्या है? गेवर। वो कितने का दे रहा है? 9,000। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा नीचे। क्या दिल रहा है? साथ ही साथ उसने क्या कर रखा है? डिस्काउंट अलाउ कर रखा है ना। तो डिस्काउंट अलाउड जो कर रखा है वो भी क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि वो क्या है? एक्सपेंसेस है ना, क्योंकि उसको तो लॉस हो गया ना। टू टोनी, क्या है? टू टोनी 10,000 रुपीज। इस तरीके से एंट्री डलती है डिस्काउंट अलाउड की। होप सो समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे हम और एग्जांपल करेंगे तब समझ में आएगा। तो ये डिस्काउंट का स्पेशल केस था। डिस्काउंट रिसीव तक की कहानी सबको समझ में आ गई हो। चलिए, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, बट इतना टाइम अब कोई चीज नहीं लेगी, राइट। चलो, हमारा अगला जो एंट्री आता है, अगली जो एंट्री है वो आती है फ्री सैंपल। ठीक है, फ्री सैंपल। एक बात बताओ, बिजनेस जो फ्री सैंपल्स बांट देते हैं, बिजनेस जो फ्री सैंपल्स बांटते हैं, क्यों बांटते हैं? क्या चाहते हैं वो? क्या चाहते हैं? वो अपना एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? वो अपना एडवर्टाइजमेंट कराते हैं ना। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बोल सकते हैं ना। ठीक है, इसको हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। इसलिए हम इसके लिए क्या अकाउंट खोलेंगे? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बोल सकते हैं। फ्री सैंपल क्यों बांटे जाते हैं? अपने आप को एडवर्टाइज करने के लिए, ताकि लोग हमें जाने। तो फ्री सैंपल क्या है? आपका एडवर्टाइजमेंट है, जिसको हम एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो हुआ क्या। अब देखो हुआ क्या। ये हमारे टोनी भैया थे, नया नया बिजनेस चालू किया। अब इनको अपने बिजनेस का प्रमोशन करना था, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने लोगों को फ्री सैंपल्स बांटे। एक काम करो, टोनी ने क्या किया? ये टोनी है, ये परचेज करके लाया। ठीक है, परचेज करके लाया क्या? गुड्स। कितने के? ये गुड्स परचेज करके लाया 50,000 रुपए के, राइट। ये 50,000 रुपए के गुड्स परचेज करके लाया। इस 50,000 के गुड्स में से इसने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए। ठीक है, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कितने के? मान लो 10,000 रुपए के इसने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। टोनी 50,000 के गुड्स खरीद के लाया, अब फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये परचेज करके लाया था गुड्स, तब इसने एंट्री क्या रिकॉर्ड की थी? कैश में लाया था, तो इसने एंट्री रिकॉर्ड की थी परचेज टू कैश। ये इसने रिकॉर्ड करी थी 50,000 की। अब कायदे से देखा जाए तो ये जो 10,000 के गुड्स हैं फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अब वो तो निकल गए ना। फ्री सैंपल में जो गुड्स थे वो तो निकल गए। अब क्या इसके बदले कैश आना है? क्या इसके बदले आपको किसी डेटर से पैसे लेने हैं? नहीं लेने हैं, ये आपका खर्चा हो चुका है। और जो परचेज के पास 50,000 के गुड्स आए थे, अब ये भी घट के कितने बचे? 40,000 के बचे ना। ये भी कितने के बचे? 40 के बचे।
तो अब आप क्या करोगे, आप तो पहले ही कहोगे भाई हमने जो फ्री सैंपल बांटे उसके वजह से हमने जो खर्चा किया वो कौन सा खर्चा था, एडवर्टाइजमेंट का। और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को क्रेडिट डेबिट करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट कर दोगे, कितने से, 10,000 से। अब बात ये आती है कि क्रेडिट क्या करें, क्रेडिट क्या करें, तो क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट परचेज को करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि आपके फ्री सैंपल बांटने की वजह से, आपके फ्री सैंपल बांटने की वजह से आप ये जो परचेज करके लाए थे 50K के, वो अब 40K के बचे हैं, क्योंकि वो 10K से क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो हमें परचेज को क्या करना है, डेबिट। तो जब भी हमें किसी की वैल्यू को कम करना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर वो वैल्यू डेबिट है तो हम क्रेडिट कर देते हैं, अगर कोई वैल्यू क्रेडिट है तो उसको कम करने के लिए हम डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे परचेज की वैल्यू को क्या करना है, कम करना है, इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, यही फ्री सैंपल है। फ्री सैंपल के साथ अगर चैरिटी होती, ठीक है, मतलब टोनी क्या करता, 50,000 के गुड्स खरीद के लाया और 50,000 के गुड्स में से वो कुछ गुड्स एज ए चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ठीक है ना। अगर कोई गुड्स एज ए चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाए, मैं अगर चैरिटी का अगर एक अलग से एग्जांपल बनाऊं, गुड्स अगर चैरिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाए तो एंट्री क्या होगी, हम चैरिटी को एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट, जो भी मान लो 6,000 के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे चैरिटी, ठीक है, और इसकी वजह से हमारा परचेज क्या हो जाएंगे, परचेज हमारे कम हो जाएंगे, तो उसको हम परचेज अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से हम चैरिटी को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है।